अच्छा, सबसे पहले तो ये है, स्टार्ट कर दो आप। हाँ चलो सही है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्वेश्चंस करके मुझे मैसेज करना है, किसी ने भी नहीं किया था। आज जो अटेंडेंस है ना, सिर्फ 3 बच्चों की लगेगी, इसके अलावा किसी की अटेंडेंस नहीं लगने वाली। काम ही नहीं करते हो, फिर आप लोग बाद में तंग कर रहे होते हो कि ये नहीं समझ आया। तो आपने क्या कहा करना है? हाँ जी, मिस मैंने बोला मैंने कल लेक्चर नहीं लिया था, इमरजेंसी आ गई थी तो उसकी वजह से ना मैंने लेक्चर नहीं लिया। तो मैं पूछ रही थी क्या सेंड करना है। क्वेश्चन सेंड करने थे। मिस कौन मैंने भी क्लास ली थी, लाइट नहीं आ रही थी, तो आज आपको सेंड कर देंगे काम करके। चलो मुझे सेंड करोगे तो फिर मैं अटेंडेंस लगाऊंगी, वरना नहीं। इस हाँ क्वेश्चन चलो, नंबर आप बता देना। जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी, वरना उन जिन्होंने क्लास ली थी और फिर भी सेंड नहीं किया, उनकी मैं बात कर रही हूँ फिलहाल तो। अभी आप लोग ठीक है। निकालो। ये ऑन कर दो। हाँ, पेज नादिया नंबर तुम किधर गई हुई थी? बातें नहीं करो, माइक ऑफ कर दो। पेज नंबर 142 निकालो आप लोग। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा थोड़ा सा इसको पहले भी हमने ओवरव्यू किया था। अब हमने जो पहले हम क्या कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे, जब हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, है ना, वन पॉपुलेशन पे हम काम कर रहे थे। यानी कि हमारे पास क्या है, एक ही पॉपुलेशन है और उसकी बेस पे हमारे पास हमने उसकी म्यू की वैल्यू, अननोन जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, या फिर उसको हमने टेस्ट करना है कि वो हमारा क्लेम है वो एक्यूरेट है या नहीं है। जो भी काम कर रहे थे हम एक पॉपुलेशन पे कर रहे थे। अब हमारे पास 2 पॉपुलेशन होंगी, 2 सेपरेट पॉपुलेशन है, और उस पे हमने चेक करना है कि दोनों पॉपुलेशन के जो मीन है वो इक्वल है या नहीं, है ना। तो इस वजह से हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेगी वो इस तरह से, जो टू टेल है वो इस तरह से भी बन सकती है, और नॉट इक्वल में आपके पास यूं आ जाएगा, है ना। या फिर इसकी दूसरी फॉर्म मैंने कहा था कि आप लोग ऐसा भी कि इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों क्या स्टेटमेंट्स एक ही हैं आपके पास, कि दोनों μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, या फिर आप लोग ऐसे कर दो कि मतलब कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0 है, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप लोग क्या कि μ1 μ2 इक्वल है, दोनों एक ही बात है ना। और हम यहाँ पे अल्टरनेटिव में क्या करेंगे कि आपके पास जो दोनों का मीन है वो क्या है, कि दोनों का मीन जो आप लोगों के पास है वो क्या है कि इक्वल नहीं है। यानी कि 2 पॉपुलेशन मीन है ना, तो हमने उनकी सिमिलैरिटी चेक करनी है। एक पॉपुलेशन है, दूसरी पॉपुलेशन बी है, और हमने चेक करना है उनके मीन के बेसिस पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम और दूसरी तरह से सिमिलैरिटी नहीं चेक कर सकते, मीन के तौर पर ही चेक करेंगे कि हमारे पास, क्योंकि मीन आपको क्या रिजल्ट देता है, एक तो पॉपुलेशन का, किसी भी पॉपुलेशन का या किसी भी सैंपल का, किसी भी डाटा का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो क्या होता है, मीन होता है। और जो स्टैट्स के रिजल्ट होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, ऑन एवरेज ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग मीन वाइज कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि सैंपल की जो पहली वैल्यू थी वो पॉपुलेशन की पहली वैल्यू के बिल्कुल इक्वल थी। समझते हो ना इस बात को। हम लोग क्या कहते हैं कि हम इस तरह से नहीं कह सकते कभी भी, और इस तरह से कभी भी इक्वल हो भी नहीं सकता। स्टैट्स के रिजल्ट हमेशा क्या होते हैं, ऑन एवरेज करेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑन एवरेज वो करेक्ट होते हैं, वरना अगर हम उनकी एवरेज ना लें तो वो मिसलीडिंग होंगे, वो करेक्ट नहीं होते। तो स्टैट्स जो बेसिकली जो पूरा सब्जेक्ट है ये एवरेज की बेस पे ही है, कि हम लोग ऑन एवरेज देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या करेक्ट है या नहीं। और एवरेज आप लोगों को पता है, मीन ज्यादातर मीन होता है, मीडियन भी होता है, ये सारे हमारे पास डिफरेंट एवरेजेस हैं। अच्छा, इसमें अब आप लोग देखो कि हमारे पास क्या होता है, मीन ऑन एवरेज हम लोग देखते हैं, इसी वजह से हम पॉपुलेशन मीन की वैल्यू चेक करते हैं किससे, सैंपल मीन से, है ना। और इसको देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि वैल्यूज आपस में कितनी सेम है, हम देखते हैं कि सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन मीन के कितना क्लोज है ना। तो इसी वजह से हम लोग पॉपुलेशन को तो पूरे को हम स्टडी कर नहीं सकते हैं, हम उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और फिर उसमें से यानी कि सैंपल को ले लेते हैं, क्योंकि हम वही बात है कि पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर
आप लोगों के पास आ जाते हैं बीपी के पेशेंट्स, तो पूरे पाकिस्तान में तो ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, तो उन सबको हम एक एक को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी हम लोग टाइम लगा लें। और अगर हमने टाइम ज्यादा लगाया 2-3 साल में अगर हम स्टडी करते हैं तो उतने अरसे में पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज भी हो जाएगी और पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज भी हो जाएगी, कितनों की डेथ होगी और कितनों की बर्थ होगी, तो ये आपकी पॉपुलेशन भी सेम नहीं रहेगी। तो यानी कि आप लोग ये कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल की बेस पे हम अपने रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं और उसका सैंपल का एवरेज लेते हैं और ऑन एवरेज हम लोग चेक करते हैं। तो हमने बेसिकली इसमें देखना है कि पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 में सिमिलैरिटीज देखनी है, तो वो किसकी बेस पे होंगी, ऑब्वियसली उसके मीन की बेस पर ही होंगी। दोनों मीन जब आप लोगों के सिमिलर होंगे तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशंस भी आपस में सिमिलर है, और अगर हम कहेंगे कि दोनों सैंपल्स आपस में है तो फिर हम कहेंगे दोनों सैंपल जो डाटा हमने इससे भी जो सैंपल लिया था और इससे जो सैंपल लिया था दोनों क्या सेम है। तो इसमें अब आप लोग देखो हाइपोथेसिस आपको एक तो 2 टेल वाली थी वो बताई है, और इसके अलावा आप लोगों के पास 1 टेल में क्या हो सकती है, अगर अल्टरनेटिव आप लोगों के पास इस तरह से है या यहाँ पे, हाँ तो आप लोग यहाँ पर उन्होंने डेल्टा एक वैल्यू लिखी है, डेल्टा डेल्टा का मतलब इनका डिफरेंस ही है, तो आप लोग इसी तरह लिख लो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है ना आप लोग लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आप लोगों को। तो अल्टरनेट इसके ये अल्टरनेटिव है और इसके अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस ऐसे होगी, है ना। अच्छा अगर आप लोगों को आ जाता है सपोज कि आप लोगों ने टेस्ट करना है कि पॉपुलेशन मीन जो है ना, सॉरी पॉपुलेशन 1 जो है और पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 1 इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन 2, तो ये आप लोगों के पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है या नल हाइपोथेसिस है? हाँ जी, अगर आप लोगों को सिर्फ इतनी लाइन आती है कि हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि पॉपुलेशन 1 इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन 2, तो आप लोग बताओ कि ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है या नल हाइपोथेसिस है? नल अल्टरनेटिव 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 उसकी रीजन अल्टरनेटिव ही है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव है, μ1 ग्रेटर है, पॉपुलेशन 1 जो है वो ग्रेटर है पॉपुलेशन 2 से, तो हम ऑब्वियसली मींस चेक करेंगे क्योंकि वही बात है कि हम ओवरऑल हमारे पास मौजूद ही नहीं है, हम ऑन एवरेज रिजल्ट्स निकालते हैं, इस वजह से पॉपुलेशन लिखते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये अल्टरनेटिव में क्यों आ रहा है? मीन्स जिसमें ये बताया नहीं होता, बस उन्होंने वैल्यू दे दी होती है कि ये मतलब इस तरह है, पता ही नहीं चल रहा होता कि ये वैल्यू किसकी है, तो फिर कैसे हम मतलब के इसको कर देते हैं। तो अभी तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ना, आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ, कोई और बच्चा बताए, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी जो हाइपोथेसिस टेस्ट करनी होती है वो अल्टरनेटिव होती है। हाँ जी, और उसके अलावा भी एक और चीज भी है, ये बात भी सही है कि हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करनी होती है, लेकिन अक्सर जो है ना कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एक इस तरह से भी आपको दे सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस दे दें, ठीक है। आप लोगों को कह दें सपोज एग्जांपल इसकी इस तरह से लो कि आप लोगों को कह देते हैं स्टेटमेंट पूरी दे दें, मीन दे दें, डाटा उसमें से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दें, सारा कुछ खुद ही दे दें, लेकिन आप लोगों को कह दें कि टेस्ट करो म्यू इज इक्वल्स टू 5, तो फिर क्या करोगे? तो फिर ये तो नल हाइपोथेसिस है, ये तो अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसे ही है ना? यस मैम। तो आप लोगों के पास तो ये क्या होगी, आप इसमें इक्वल का साइन नहीं है। हाँ तो यही बात, तो आप लोगों ने जो हमारे पास यही जो एक डिफरेंस है ना, इसी वजह से आप लोग 2 चीजें ज़हन में रखा करो, क्योंकि अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो नल हाइपोथेसिस भी दे सकते हैं, सिर्फ कंफ्यूजन। वैसे जो क्लेम होता है ना आपका रियल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जांपल्स में और रियल लाइफ प्रैक्टिकल, जब आप लोग असल में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो, तो फिर क्या होता है आपके पास, क्या आपने उसमें जो है आप लोगों को जो क्लेम आपने जो टेस्ट करना होता है ना वो अल्टरनेटिव में ही डालते हो, है ना। आपके पास कोई नया क्लेम है, सपोज अब तक आपके पास जो था काम क्या चल रहा था कि जी आपको बुखार होता था, आप कोई ना कोई पेन किलर ले लेते थे, है ना, इसकी एक एग्जांपल है। आप उसने क्या हुआ कि फिर उसके बाद वो एक आपके पास क्या हो जाएगी कि पेन किलर जो है हमेशा आपकी पेन को
वो कर देती है, सही कर देती है। लेकिन उसके बाद फिर साथ में ये था कि उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे उस पेन किलर के, उस मेडिसिन के। तो कुछ रिसर्चर्स ने क्या किया, अपनी एक नई टैबलेट बनाई और उसके बाद उस टैबलेट को उन्होंने चेक किया, ऑब्वियसली क्योंकि मेडिकल की फील्ड है, उसको टेस्ट किए बगैर। तो इवन लोग क्या करते हैं, जानवरों पे भी टेस्ट होते हैं, जिनका हमारे पास सिस्टम वो सेम होता है ना जानवरों का अंदर से, उन पे भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि इंसानी जान ऑब्वियसली ज्यादा कीमती होती है। तो वो क्या होता है कि प्रॉपर उसको टेस्ट करके फिर उसके बाद उसको वो मार्केट में लेके आते हैं, इसके बगैर नहीं लेके आते। तो वो क्या करेंगे, उसको नए क्लेम को हमेशा जो है ना वो, यानी कि वो ये कहेंगे, अगर आप लोगों के पास सपोज पहले वाला क्लेम था कि उसका जो मीन जो है वो आपका आ जाता है, जो भी आप लोगों की रिजल्ट है, टेम्परेचर आप लोगों का यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा तो वो उसमें कहेंगे कि जो उस बुखार का यानी कि वो है ना, तो वो आपका जो फीवर होगा वो लेस आ जाएगा इस वैल्यू से, है ना। सपोज इस तरह से एक एग्जांपल है जस्ट। तो वो क्या होगा कि हमेशा वो ये वाली जो हाइपोथेसिस होगी ना वो अल्टरनेटिव में जाएगी, जो उन्होंने नया क्लेम टेस्ट करना होगा। और जो पहले से जो जिस मेडिसिन का काम चल रहा था, जो पहले से सारा हम हर किसी के लिए टिपिकल थी, नॉर्मल थी, वो किस में होगी, नल हाइपोथेसिस में जाएगी, है ना। तो हमेशा इस तरह से होता है कि जो हमने क्लेम चेक करना होता है वो अल्टरनेटिव में जाता है। और इसके अलावा नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी, हमेशा इक्वालिटी शामिल होती है। अगर आप लोगों को म्यू इज इक्वल टू 5 है तो बड़ा ऑब्वियस है ना, अगर आप लोगों को इस तरह से भी आ जाता है कि आप लोगों ने चेक क्या करना है, म्यू आपका लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर क्या है, अब ये क्या नल हाइपोथेसिस ही है, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वालिटी भी आ रही है। हमने इक्वालिटी को देख के क्या कहना है कि ये नल हाइपोथेसिस है हमारे पास। और अल्टरनेटिव में कभी भी इक्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि हमने उसको इससे ऑपोजिट रखना होता है ना, हमने चेक करना होता है कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। इसमें तो है कि तो 5 ही आ रहा है ना। हम फिर अल्टरनेटिव में कहते हैं कि नहीं, अब जो हमारा नया क्लेम है वो डिफरेंट है, तो जबकि नए क्लेम के मुताबिक 5 से ग्रेटर आएगा, ठीक है ना। वो एक क्लेम है, अभी टेस्ट नहीं हुआ, अभी एक्सेप्ट, फिर टेस्टिंग पूरी करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है, उसका नया क्लेम जो है वो एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो ये स्पेस पे होता है। तो इसी वजह से नल हाइपोथेसिस में एक इक्वालिटी आती है कि जो एक टिपिकल बात है, नॉर्मल बात है, सबके लिए आम बात है, वो इक्वल में ही आएगा कि पहले से जो चल रहा है कि ये हमारे पास ये चीज जो है इसके इक्वल है ना। सपोज यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो इस चीज के इक्वल है। और जबकि हमारे पास अल्टरनेटिव फिर क्या होगा, नया क्लेम बनाएंगे कि नहीं इसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अगर हम नॉट इक्वल में भी करेंगे तो हमारे पास, अच्छा नॉट इक्वल का क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल के भी दो मतलब होते हैं। ये जो नॉट इक्वल आता है ना, ये इस वजह से लिखते हैं कि इसकी जो दो, इसमें हमें ना श्योर नहीं होता कि हमारे पास 5 से लेस आने वाला है या 5 से ग्रेटर आने वाला है। तो हमें बस ये होता है कि 5 के इक्वल नहीं है, या ग्रेटर है या लेस है, लेकिन 5 के इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या लिख देते हैं, इसको कंबाइन करके ना नॉट इक्वल लिख देते हैं, ठीक है ना। असल में ये बेसिकली ये होता है आप लोगों के पास कि हमारे पास हमें श्योरिटी नहीं होती, हमें हम ये कह रहे होते हैं कि जो पहले से जो क्लेम बात थी वो तो नल हाइपोथेसिस है ना, मीन इक्वल्स टू 5। लेकिन अगर हमारे पास जो अब हम नया क्लेम हम करने जा रहे हैं वो क्या होगा, हमें कंफर्म नहीं है कि क्लेम जो है हमारा वो लेस देन 5 आएगा या ग्रेटर देन 5, लेकिन वो 5 नहीं बनेगा, ठीक है ना। जो नया क्लेम है वो ये हमने चेक करना है कि अब 5 नहीं होगा उसका आंसर, तो इस वजह से वो अल्टरनेटिव में आपके पास आ जाता है। तो हमेशा इसी वजह से नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी होती है और अल्टरनेटिव क्या होता है, इक्वालिटी कभी भी नहीं होती, क्योंकि हमने उससे ऑपोजिट बात प्रूव करना चाह रहे हैं ना, हम नया क्लेम प्रूव करना चाह रहे होते हैं। लोगों ने हमेशा इक्वालिटी की चीज को भी देखना है। तो ये कि क्लेम जो कर रहे होते हैं वो तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव में है, लेकिन अगर उन्होंने कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आप लोगों को इस तरह से लिख दिया तो आप लोग फिर समझ जाना कि ये नल है या अल्टरनेटिव है, फिर उसको उल्टा ना कर देना कि चूंकि क्लेम हमारा अल्टरनेटिव होता है इस वजह से हम उसको अल्टरनेटिव डालते हैं। तो आप लोगों के पास अब क्या है, दो पॉपुलेशंस हैं। फॉर्मूला आप लोगों के पास सबसे पहली कंडीशन क्या थी, इससे पहले आप लोगों को 3 कंडीशंस करवाई थी ना, एन आपके पास ग्रेटर देन 30 हो पहले केस में, तो फिर आप लोग क्या यूज करते हो, और सिग्मा पहला केस क्या था, सिग्मा आपके पास नो नो। दूसरी कंडीशन थी एन ग्रेटर देन 30 है लेकिन सिग्मा आपके पास अननोन है। अच्छा, अब ये सिग्मा नोन और अननोन से क्या मुराद है, देखो सिग्मा एक तो होता है ना पॉपुलेशन के लिए, जिस तरह म्यू आपके लिए पॉपुलेशन के लिए होता है, एक्स बार सैंपल के लिए होता है, इसी तरह से सिग्मा क्या होता है
पॉपुलेशन के लिए, और एस जो है वो सैंपल के लिए होता है ना। तो हम कहते हैं कि सिग्मा नोन है। सिग्मा नोन से मुराद है कि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, ठीक है ना। हमें पॉपुलेशन हमारे पास अननोन होती है ज्यादातर, क्योंकि वही बात बीपी की एग्जांपल ले लो तो हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान के ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, तो ये तो अननोन है ना, ये तो हमें पता बड़ी कॉमन डिजीज है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कितने हैं टोटल, ठीक है ना। हमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं, बस ये पता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसी वजह से उसमें सैंपल, इस केस में जो बीबी वाली एग्जांपल है उसमें क्या होगा, सिग्मा अननोन होगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन अवेलेबल ही नहीं है। हमें जस्ट हमने ख्याली पॉपुलेशन ली है, यानी कि ख्याली तो नहीं है, ख्याली इन सेंस है कि हम उसको पूरी तरह से देख नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना। और पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट रिकॉर्ड सिस्टम होता है। काफी कंट्रीज ने रिकॉर्ड रखा हुआ होता है बहुत सालों का, डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि जिस तरह अमेरिका है, उन लोगों ने अपना क्या रखा होता है, जब से वो डेवलपमेंट हुई है उनकी, वो तब से सारे रिकॉर्ड्स उनके अब तक सेव है। तो उनके लिए फिर भी प्लस करना, मतलब उसको चेक करना क्वांटिटी को आसान है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें पाकिस्तान है, तो उसमें क्या है, हमारे पास रिकॉर्ड अक्सर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास कितने सारे जो है वो रूरल एरियाज हैं, गांव के इलाके, जो इग्नोर्ड हो जाते हैं टोटली, क्योंकि वो लोग उनको अगर कोई बीमारी हो भी जाए तो वो उसका देसी इलाज कर लेते हैं, वो प्रॉपर हॉस्पिटल में उस तरह से चक्कर नहीं लगाते, या फिर अगर वहां पे हॉस्पिटल जाते भी हैं तो उस हॉस्पिटल में प्रॉपरली उनका रिकॉर्ड सेव नहीं करते वो लोग, वो बस चेकअप करके दवाई दे के एक तरफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके बारे में लिखा जाए कि अच्छा इसका ये नाम है, इसकी ये एज है और इसकी ये बीमारी है, प्रॉपरली रिकॉर्ड सेव नहीं होता। तो हमारे पास पॉपुलेशन पूरी तो ना हुई, तो इस वजह से इस केस में हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरह की पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास है, दोनों सेक्शन मिला के, ए और बी सेक्शन मिला के, आईसीएस स्टैट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या होगी, वो एक पॉपुलेशन है, और उसमें हम लोगों ने एक सैंपल ले लेना। फॉर एग्जांपल अब ए बी सेक्शन मिला के हम ले रहे हैं ना, ए और बी सेक्शन, तो आप लोगों का बी सेक्शन स्टैट्स के लिए बी सेक्शन, वो अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स लेते हो तो वो क्या होगा, वो सैंपल होगा, और ए और बी कंबाइन क्या होंगे, वो आपके पास पॉपुलेशन होंगी, ठीक है ना। समझ गए इस बात को। तो बी हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन, और इस केस में हमारा ए और बी, चूंकि हमारे पास अब ये पॉपुलेशन थोड़ी लिमिटेड थी, और भी आप लोग कर सकते हो, इवन पूरा गुलबर्ग कॉलेज भी आप लोग ले सकते हो, तो पूरे कॉलेज की आपके पास क्या होगी, पॉपुलेशन हो गई, और उसमें से हम कह देते हैं कि सिर्फ आईसीएस के जो है ना सेकेंड ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा, और पूरे कॉलेज की जो पॉपुलेशन होगी वो सॉरी पूरा जो कॉलेज होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास पॉपुलेशन होगी। तो आप इस केस में क्या है, पॉपुलेशन हमारे पास हम उसका एस्टिमेट कर सकते हैं, बेशक थाउजेंड्स में होंगी स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी चलो 1000 में भी है तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, हमारे पास अंदाजा हो सकता है। तो उस केस में हम सिग्मा हमारे पास नोन होगा। समझ गए इस बात को, सिग्मा नोन और अननोन। तो इस वजह से जब हमारे पास सिग्मा नोन होता है तो हम नॉन सिग्मा को यूज करते हैं, अगर अननोन होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फिर एस यूज करते हैं। अगर तो नोन है तो सिग्मा ही यूज करते हैं फॉर्मूला में, ठीक है ना। और अगर अननोन है तो फिर हम सिग्मा तो हम यूज कर ही नहीं सकते, वो हमें पता ही नहीं है, पॉपुलेशन ही बहुत बड़ी थी कि हम निकाल ही नहीं सकते, उसमें एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, हमें उसका पता भी नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, खुद निकालेंगे ना सैंपल में से, और फिर उस सैंपल वाले इसको यूज करेंगे। तो इसी वजह से जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, आप लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला सेम है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √10, और इसमें क्या है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर √10। तो लेकिन ये फर्क क्या है, फॉर्मूला सेम है, ये हमारे पास पॉपुलेशन का है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते थे, अननोन था तो हमने सैंपल का निकाल दिया, ठीक है ना, ये मतलब होता है इसका। और n<30 के केस में क्या होता है आपके पास, थर्ड केस आप लोगों के पास, तब आप लोगों के पास सिग्मा अननोन ही होता है, तो आप लोग टी यूज करते हो, और इसी वजह से टी में आप लोगों के पास फॉर्मूले में एस आता है, ये रीजन है टी में एस आने की, ठीक है ना। क्लियर है अब आप लोगों को? मीन्स एस कैप नहीं आएगा, एस के ऊपर कैप आएगा, टी वाले केस में एस के ऊपर कैप